वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। करीब 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उनके एयर स्पेस को वायलेट किया और साथ ही साथ वहां पे एक बड़ा आक्रमण किया। हालांकि आक्रमण अगर आप टेक्निकली देखें तो ये फेल हुआ, क्योंकि 99% जो मिसाइल्स थी, जो ड्रोन्स थे, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। उनके इंटरसेप्शन के बाद उनको निस्तनाबूद कर दिया गया आसमान में ही। इसराइल के पास कुल 5 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक लेजर है, एक एरो नाम का, एक आयरन डोम है, एक पुराना सा जो अमेरिका से उन्होंने लिया है। इस तरीके से कुल 5 तरह के उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। उन सभी का इस्तेमाल करते हुए बहुत आराम से इन्होंने उसको निस्तनाबूद कर दिया। कहा जा रहा है कि कुछ उनके जो एयर स्पेस में जो उनकी वायुसेना है उसने भी उड़ान भर के उसे कैंसल आउट किया। अब प्रश्न उठता है, इन सब के बीच में एक बड़ी चीज हुई है। वह बड़ी चीज ये है कि कहा जा रहा है कि यूएई और जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने इंटेल प्रोवाइड की थी और इसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने में मदद की। साथ ही साथ जॉर्डन, जो कि सीमा शेयर करता है इसराइल के साथ में, हालांकि जो वहां की रानी है उनका खुद का जो इतिहास है वो पैलेस्टीन से बहुत रिलेटेड है, वो पैलेस्टीन से कनेक्टेड है, वहां पे उनका जन्म वगैरह कुछ उससे उनके जो हेरिटेज है वहां पे है पैलेस्टीन में। इसके बावजूद जॉर्डन ने भी कई सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था और उसको ड्रॉप कर दिया। अब जॉर्डन का ये कहना आधिकारिक रूप में, उनके जब आए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते थे, हमने देखा कि हमारे एयर स्पेस पे कुछ चीज़ें उड़ के आ रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो भी लोग बाग हैं उनको कोई तकलीफ हो, कोई कुछ हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब ये फेस सेविंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो घर के लोग हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आपका मुस्लिम भाईचारा कहाँ गया, आप इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वैसे भी पैलेस्टीन के लिए पूरे अरब वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा हार्ड सेंटिमेंट है, बहुत कोर सेंटिमेंट है, जुड़ा हुआ है, जैसे आप मुस्लिम ब्रदरहुड या फिर मुस्लिम भाईचारा कहते हैं। अब एक दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि सऊदी और यूएई ने क्यों किया। आपको अब्राहम अकॉर्ड याद होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अधीन पे किया गया था, जिसमें बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात जो यूएई है उसने इसराइल को एक कंट्री के तौर पे मान लिया था, एक दर्जा दे दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जब इस तरीके की चीजें हुई, सामने आई हैं, तो भाई उसने क्यों किया, क्योंकि उसके ऊपर भी अब दबाव बन रहा था। और दूसरा सऊदी अरेबिया, हालांकि जब यूएई अकॉर्ड, मतलब जो भी अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, तो ये कहा जा रहा था कि जल्दी ही सऊदी अरेबिया भी एक कंट्री के रूप में इसराइल को मान लेगा। यह भी आप अच्छे से जानते होंगे कि अब तक सऊदी अरेबिया इसराइल को एक कंट्री के रूप में नहीं मानता। तो यह जब बात सामने आती है कि इन लोगों ने उनकी मदद की है कि ये पूरे अटैक को डिफेंड करने के लिए, 3 चीजें सामने आती हैं। पहली ये, ईरान ने इनसे खुद कहा था। अब सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि ईरान ने खुद कहा कि हम अटैक करने वाले हैं, आप डिफेंड करिएगा इसराइल को, ये क्यों? देखिए, अगर बहुत ज्यादा हमले हो जाते, जो 99% तो फेल हो गए, जो थोड़े बहुत रॉकेट्स गिरे भी हैं, एक आध एयरबेस में गिरे हैं और एक आध खाली जमीन पे गिरे हैं, तो किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है और ना एक भी मौत नहीं हुई, एक भी जान नहीं गई है। तो यह केवल और केवल इसलिए किया गया ताकि इंसान अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जो उनके ईरान में आम लोग हैं जिनके मन में पैलेस्टीन के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है और इसराइल के प्रति बहुत नफरत है, उनको ईरान के जो अयतुल्ला खुमानी साहब हैं, जो उनके हेड कहलाते हैं, सुप्रीम लीडर, वो बता सके देखो देखो हमने तो अटैक करके बदला ले लिया जो हमारे साथ गलत हुआ था हमारी एम्बेसी में। क्योंकि ये पूरा का पूरा वाकया तब चालू हुआ था जब इसराइल ने जो सीरिया में एम्बेसी है ईरान की, उस पर अटैक किया था। तो वो नहीं चाहते थे कि एक फुल ब्लोन वार में हम कभी भी कूदें, हम कहीं से भी जाएं। इस कारण से सीधे सीधे उन्होंने खुद यह बात सऊदी और यूएई को कहा कि आप ये बता दीजिए और आप ही मदद कीजिएगा जो भी हमारे अटैक्स हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करने में। तो पहला तो सबसे बड़ा ये। दूसरा, मैंने डोमेस्टिक रीजन का आपको कारण बता ही दिया कि जो उनका था, वो चाहते थे कि घर पे लोग बहुत गुस्सा थे, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ प्रश्न उठ रहे थे। और वैसे भी आपको हिजाब का केस याद होगा, किस तरीके से पूरे जो वहां महिलाओं ने एक पूरा रेवोल्यूशन किया था कि हमें हिजाब की आजादी दीजिए और सारी चीजें। तो वो कुछ ना कुछ चाहते थे कि उनके देश के लोग बाग समझे, इस बात को जाने। तीसरी एक बड़ी चीज है कि एक लड़ाई चलती है अरब वर्ल्ड में ही कि मुसलमानों का ज्यादा हितैषी कौन है। देखिए, पहला हितैषी तो आपका मान लीजिए सऊदी हो गया, क्योंकि उसके पास मुसलमानों की जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हैं, जैसे मक्का हो गया, मदीना हो गया, उनका वो प्रोटेक्टर उनको वहां पे ऑक्यूपाई करता है। तो हर कोई हज के लिए जाता है, उम्रा वगैरह के लिए जाता ही जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा, तुर्की है, उसके खुद की बहुत चाहत है, क्योंकि एक समय पे खलीफा हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर के अंदर, और आपको याद हो जो खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था भारत में, उसी के कारण हुआ। तो ये खलीफा जो था, सारा सिस्टम था, इसमें पूरा हो। तो एक तुर्की भी अपने एम्बिशंस लेके बैठा, हाथ की एर्दोगान की बेकार की नीतियों के कारण आज मटिया पलीत हो गई है तुर्की की हालत, और उनकी जो करेंसी है लीरा है वो भी बहुत पिटी हुई है।
और तीसरे जो है आपके ईरान है। ईरान भी चाहता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड में वो सबसे अच्छा दिखे, और जितने भी प्रॉक्सीज हैं जो इसराइल को हार्म करते हैं, वो कुल मिला के ईरान के द्वारा है। चाहे वो हिजबुल्लाह ले लीजिए, हमास ले लीजिए, इन सभी प्रॉक्सीज के द्वारा जो भी ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर, इन्हीं के द्वारा करता है। तो वो खुद भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट रखता है। अब दूसरी जो बड़ा रीजन इनके बीच में आता है कि जो शिया और सुन्नी का ही फर्क है वो आता है। जो सऊदी अरेबिया है वो एक सुन्नी मेजोरिटी नेशन है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं, जैसे ईरान हो गया, वो शिया है। हालांकि दुनिया भर में शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफी कम है कंपेयर्ड टू सुन्नी मुसलमान, ऑब्वियसली उनके उसमें। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये एम्बिशंस रखना, और फिर आप ये बात को भी तो ध्यान दीजिए, ईरान भी उन चुनिंदा सिविलाइजेशंस में से जो बहुत पुरानी है, बहुत ऐतिहासिक है, तो इस कारण से भी तो ये सब कुछ एक माइंड गेम के तहत हो रहा है। प्रश्न अब अगला ये उठता है, क्या इसराइल अटैक करेगा ईरान पे और सारी चीजें होंगी? देखिए, मैं सही सही बताऊं कि जब आपके सामने बातें आती हैं, यूएस के खुद के मिलिट्री बेसिस है, चाहे यूएई ले लीजिए, सऊदी ले लीजिए, तो वो खुद भी नहीं चाहते कि आगे यार अटैक हो तो बार बार हमारे मिलिट्री बेसिस यूज करे यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बिल्कुल वो इसराइल को बचाएगा तो है ही, उसमें तो कोई वो भी नहीं। हालांकि जो बाइडेन ने कह दिया है कि हम अब आपको नहीं देखेंगे, हम अटैक नहीं करने वाले, तो भाई देखो, हमने बचाने का काम किया, अटैक नहीं। लेकिन फिर भी वो यूएसए जाएगा ही जाएगा इसराइल के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो कि बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। जो ज्यूज होते हैं, उन्होंने इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से आगे रखा है। इस कारण से भी जितनी भी सारी, और लॉबिंग तो वहाँ पे वैलिड मानी है। आपके इंडिया में तो ऑब्वियसली लॉबिंग बैन है, लेकिन वहाँ पे लॉबिंग एकदम लीगल होती है। तो जो ज्यूस लॉबी है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंशियल है। चाहे नोबेल प्राइज उठा लीजिए, चाहे बड़े बड़े बिजनेसेस उठा लीजिए, तो ज्यूस बहुत अच्छा वहाँ पे मेड करते हैं। उनका एक बड़ा स्टैंड है, उनकी बड़ी पावर अथॉरिटी है, तो ऑब्वियसली इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। और देखिए, वहाँ के आम लोगों का भी सेंटिमेंट है, मैं बोलूंगा ये नहीं कि ज्यादातर, बट हाँ, एक बड़ा वर्ग है जो कि इसराइल के साथ कनेक्ट करता है। तो ये सारे रीजंस के कारण जो आपको सऊदी दिखा, जो आपको यूएई दिखा और जॉर्डन दिखा, मतलब इस्लामिक देश हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स तो ऑब्वियसली करेगा ही, और यूनाइटेड किंगडम भी करेगा, जो ब्रिटेन है वो भी करेगी। तो उन्होंने डिफेंड किया इस अटैक को ईरान के खिलाफ। ईरान घर में खुशियां मना रहा है, वहां पार्लियामेंट में नारे लग रहे हैं कि हमने निस्तानाबूद कर दिया, हमने बदला ले लिया, सारी चीजें थिएट्रिक्स है, प्योर थिएट्रिक्स। और उन्होंने पहले ही बता के रखा था कि हम करने वाले हैं, आप लोग डिफेंड करना, देखो कुछ होना चाहे, हम एस्केलेट नहीं करना, पर हम अपने लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारी बातें हुई हैं। अब आपके क्या विचार है इस पे? देखिए, जियो पॉलिटिक्स जो है वो है तो मजेदार, लेकिन बहुत डरावनी भी होती है कई बार। आपके क्या विचार हैं, हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।